गाइस ये वाला आपका जो मैंने लिख के रखा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर इंटरव्यू। कंपाइल टाइम वर्सेस रन टाइम का मेरे को बेटा डिफरेंस बताओ, ठीक है? आपके इंटरव्यू आपसे पूछ रहे होते हैं। सो जैसा कि हमने देखा गाइस, आप जब कंपाइल टाइम, पहली बात तो आप कैसे अचीव कर पाते हो? मेथड ओवरलोडिंग के कंसेप्ट से अचीव कर पाते हो, तो वही लिखा है ओवरलोडिंग इज द वे टू अचीव दिस। एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम कैसे अचीव कर रहे होते हैं? मेथड ओवरराइडिंग के कंसेप्ट को यूज करके, METHOD, मेथड ओवरराइडिंग। तो ओवरराइडिंग करके आप रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेटा मेंबर्स हमारे ओवरराइड नहीं होते हैं, ना ही हमारे ओवरलोड होते हैं, ठीक है? वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। देन रन टाइम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के टाइम पे क्या हो रहा था? जब हमने मेथड्स को ओवरलोड किया था, आपका कंपाइलर चेक कर रहा था, ठीक है, कि आपकी वो मतलब आपके आर्ग्यूमेंट सेम है कि नहीं। तो उस समय कंपाइल टाइम पे कॉल टू अ मेथड इज रिजॉल्व्ड एट द कंपाइल टाइम इटसेल्फ बाय द कंपाइलर, ठीक है? दिस इज द इंपॉर्टेंट डिफरेंस। देन रन टाइम पे क्या हो रहा होता है? आपका call to the overridden method is resolved at the compile time itself, not the compile time, sorry, run time itself। जैसे कि हमने इतने सारे भी एग्जांपल देखे हैं कि हमारे को रन टाइम पे ही पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पे बन रहा है तो रेफरेंस वेरिएबल किसी और टाइप का है, एंड यहाँ पे हमें कौन सा वैल्यू मतलब कॉल करना है, ठीक है? ओबीजे डॉट स्पीड लिमिट हमारे को रन टाइम पे ही पता चलती होंगी वैल्यूज, कि मेरे को कौन सा मेथड कॉल करना है या फिर कौन सा रेफरेंस वेरिएबल को रेफर करना है। सो दिस इज द थिंग। देन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आपका स्लाइटली फास्ट है, बिकॉज इसमें कॉल रिजल्ट आपकी कंपाइल टाइम पे हो जाती है, एंड यहाँ पे हल्का सा स्लोअर एग्जीक्यूशन आपका होता है एज कम्पेयर टू द कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि आपकी कॉल यहाँ पे रन टाइम पे रिजॉल्व हो रही होती है। बाकी आप इसके साथ यहाँ पे, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप उसके लिए पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं अपने कॉलेज में भी। बट अगर आप इंटरव्यू में है तो आई डोंट थिंक आपको यहाँ पे कोडिंग का एग्जाम्पल देने की जरूरत है। इंटरव्यूअर स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं तो आप बता सकते हैं। बाकी आप अपने इंटरेस्ट के लिए बताना चाहें तो आप तब भी बता सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेल एंड गुड। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को आप गए स्टैटिक बाइंडिंग या फिर अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हो। बाकी डायनेमिक बाइंडिंग को आप लोग मतलब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को आप डायनेमिक बाइंडिंग भी बोलते हो, या फिर आप इसको लेट बाइंडिंग बोल सकते हैं, या फिर एक और इसका पॉपुलर नेम है डायनेमिक मेथड डिस्पैच। आपको पता होना चाहिए, राइट? सो दीज आर द डिफरेंसेस, दीज आर द इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर इंटरव्यू। इसको आप ध्यान से सीखिएगा। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सो डू ओवरराइडिंग मेथड्स मस्ट हैव द सेम रिटर्न टाइप और द सब टाइप? इसका गाइस आपका एग्जांपल है नो, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो अभी तक तो हमने क्या देखा कि जब भी हम ओवरराइडिंग कर रहे होते हैं, जैसे कि इसका प्रीवियस एग्जांपल अगर मैं खोलता हूँ, देखो यहाँ पे हमने ओवरराइडिंग करी ना, तो यहाँ पे क्या था गाइस? आपका यहाँ पे रिटर्न टाइप देखो सेम, वॉइड वॉइड है तो वॉइड वॉइड ही यूज कर रहे हैं अभी तक हम, है ना? हमने एग्जांपल्स और कौन से देखे हैं? यही देखे हैं, ठीक है? यस। सो अभी तक जो भी आपके रिटर्न टाइप हैं, वॉइड है तो वॉइड ही होना चाहिए ओवरराइडिंग में, एंड सो ऑन। इसकी अभी तक बात चल रही थी। बट देखिए यहाँ पे हम इंटरव्यूअर एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब हम ओवरराइडिंग कर रहे होते हैं, ओ सॉरी, लेट मी जस्ट मूव डाउन। सो मेथड्स जो होते हैं उनका सेम रिटर्न टाइप होना चाहिए या फिर सब टाइप होना चाहिए? क्या ये बात हमेशा ही ट्रू होती है? आप बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी एक आपका सिनेरियो हो सकता है, वो मैं आपको अब समझाने वाला हूँ। सो आफ्टर जावा, मतलब जावा 1.4 तक वो वैलिड था, बट नहीं, आफ्टर जावा वर्जन 1.5 और 5 ऑनवर्ड्स इट इज पॉसिबल टू हैव डिफरेंट रिटर्न टाइप्स फॉर एन ओवरराइडिंग मेथड्स इन दी शेल क्लास। अब मे बी गाइज आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट नया हो, क्योंकि कॉलेज में आई डोंट थिंक यार ये चीज़ पढ़ाई जाती है। स्पेसिफिकली मेरे कॉलेज में तो मेरे टीचर ने मेरे को ये चीज़ नहीं बताई थी, ठीक है? ये तो ये चीज़ तो मैंने खुद से एक्सप्लोर करी थी। सो अलग अलग भी आपके हो सकते हैं, बट द चाइल्ड क्लास का रिटर्न टाइप शुड बी अ सब टाइप ऑफ द पेरेंट्स रिटर्न टाइप। अब इसका भैया क्या मतलब है? चलिए इसको मैं आपको कॉन्सेप्ट को एग्जांपल के थ्रू ही समझाता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड इसको गाइस हम कोवेरिएंट रिटर्न टाइप्स भी बोलते हैं। आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि प्लीज एक्सप्लेन मी द कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेरिएंट रिटर्न टाइप्स इन जावा, अगर आपको पता है तो, ठीक है? तो ये आपका एग्जांपल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल 8 मैं आपको डायरेक्टली समझाता हूँ, उसमें ही आपकी ये थ्योरेटिकल चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। एग्जांपल 8 ये रहा। ओके, अ बिग वन आई गेस। करते हैं मिनिमाइज अगेन, ताकि जूम करके हम अच्छे से देख सकें। देखिए गाइस, सो टेस्टिंग क्लास हमने बनाई है। एक XYZ क्लास है जिसने कि टेस्टिंग को एक्सटेंड कर रखा है, और एक सिंपली हम यहाँ पे मेन मेथड बना रहे होंगे नीचे। तो देखिए गाइस, हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है? सबसे पहले दो हमने मेथड्स बनाए हुए हैं। देखो M1 मेथड है, यहाँ पे भी M1 मेथड है, और यहाँ पे देखो रिटर्न टाइप है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग। तो देख सकते हो गाइस, यहाँ पे कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है। सो रिटर्न टाइप यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है। तो यस, ये पॉसिबल है सिनेरियो, ओवरराइडिंग करते हुए डिफरेंट आपका रिटर्न टाइप हो सकता है, करेक्ट? एंड भाई आप बोल सकते हो भैया क्या प्रूफ है यार ओवरराइडिंग हो रही है? देखो यहाँ पे भी आपका जो आईडी है वो बता रहा है, ओ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है इज ओवरराइडन इन XYZ, राइट? एंड यहाँ पे भी अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये कहता है ओवरराइड्स मेथड इन टेस्टिंग। तो ओवरराइडिंग आपकी यहाँ पे हो रही है। द थिंग इज गाइज, फ्रॉम 1.5 वर्जन ऑनवर्ड्स ये पॉसिबल है करना। एंड यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक और आपके लिए कमेंट लिखा है कि ट्राई टू चेंज दिस टू ऑब्जेक्ट एंड देन ओके, ये हमारा केस 2 है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इसको, हम अभी आगे देख रहे होंगे केस 2, राइट?
सो पहले हम इसको देखते हैं, अब इसका आउटपुट क्या आएगा। सो देखिए हमने टेस्टिंग OB2 इक्वल टू न्यू XYZ किया नॉर्मल, जैसे हम अभी तक सारे एग्जांपल्स में कर रहे हैं। हमने कहा OB2.m1, सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्ट बन रहा है XYZ का, XYZ में हमारा M1 मेथड कॉल हो रहा है, सो दिस मेथड इज गेटिंग कॉल्ड। अब गाइज मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर ये ओवरराइडिंग का कंसेप्ट है तो जिस भी क्लास जो आपकी पेरेंट क्लास का मतलब जो भी रेफरेंस वेरिएबल है उसमें ये मेथड ऑलरेडी डिफाइंड होना चाहिए। देखो M1 था तो इसमें M1 है तभी हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, राइट। तो दिस ऑल्सो प्रूव्स कि मेथड ओवरराइडिंग हो रही है यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं इसको M1 इस वाले को कमेंट कर देता हूँ फॉर द टाइमिंग, देख सकते हो गाइस यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ओवरराइडिंग हो रही है, दैट इज ऑल्सो प्रूफ। कंट्रोल Z किया मैंने आप लोगों के लिए, देन M1 कॉल किया तो देखो आउटपुट क्या आ रहा होगा आपका, सिंपली चाइल्ड क्लास रिटर्न टाइप आउटपुट आ रहा होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है ये वाला। देखिए आउटपुट इज कमिंग चाइल्ड क्लास रिटर्न टाइप। नाउ मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और केस 2 हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं आपको क्या समझा रहा हूँ यहाँ पे कि ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड उसी सिनेरियो में है कि जो हमने ऊपर जो ओवर रिडन मेथड हो रहा है, मतलब इस मेथड को बेसिकली हम ओवर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप सुपर क्लास लिख सकते हो और यहाँ पे आप उसकी चाइल्ड क्लास दे सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास की चाइल्ड क्लासेस तो कोई भी हो सकती है, इसलिए हमने यहाँ पे स्ट्रिंग दे रखा है, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। बट देखिए अगर आप यहाँ पे इंटीजर देते हो तो देखो गड़बड़ हो रही है, राइट, क्योंकि यहाँ पे ऊपर मेथड में गड़बड़ नहीं आएगी बट आपका यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, ठीक है। रिटर्न को भी अगर मैं यहाँ पे इस समय के लिए ये करता हूँ तो देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या बोल रहा है कि M1 क्लैशेस विद M1 ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म टू यूज इनकम्पैटिबल रिटर्न टाइप्स, ठीक है। इनकम्पैटिबल रिटर्न टाइप्स, तो आपके यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। सो मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ। सो द कंसेप्ट जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा था इज दैट जो भी ओवररिडन मेथड्स हैं, ये ओवररिडन मेथड है और ये ओवरराइडिंग मेथड है। तो यहाँ पे आपकी जो रिटर्न टाइप है ये आपकी क्लास पेरेंट क्लास हो सकती है, जो इसका रिटर्न टाइप होगा उसकी पेरेंट क्लास यहाँ पे होगी। अब एग्जांपल के लिए मैं इसको अगर उल्टा करता हूँ, ओके, लेट मी जस्ट गो बैक टू दी रिटर्न सिनेरियो। देखिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि चाइल्ड क्लास का रिटर्न टाइप शुड बी अ सब टाइप ऑफ द पेरेंट क्लास का रिटर्न टाइप। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, राइट, एंड इसको हम यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, ओके। इसको भी कर देते हैं मिनिमाइज, राइट। तो ये मैं आपको कंसेप्ट बताना चाह रहा था जो मैंने कमेंट कर दिया, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो चाइल्ड का रिटर्न टाइप, ठीक है, चाइल्ड क्लास ये है, इसका मेथड ये है, इसके मेथड का रिटर्न टाइप शुड बी अ सब टाइप ऑफ द पेरेंट का रिटर्न टाइप, ठीक है। सब टाइप है ऑफ पेरेंट का रिटर्न टाइप, ऑब्वियसली स्ट्रिंग इज दी सब टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ दिस इज अ एग्जांपल, ओके, या सो दिस वाज द एग्जांपल। नाउ केस नंबर 2 हम देखते हैं। देखो यहाँ पे अभी हमने क्या पढ़ा कि चाइल्ड का रिटर्न टाइप सब टाइप होना चाहिए पेरेंट का, बट अगर हम उल्टा करके देखें तो अगर हम यहाँ पे कर दे स्ट्रिंग, मतलब यहाँ पे हम दे रहे हैं सब टाइप का और यहाँ पे हम दे दें अगर ऑब्जेक्ट, तो देखो यहाँ पे एरर आएगी। यस, सो इट सेज attempting to use incompatible return types again, right, clashes and so on। so आपके यहाँ पे compilation error आने चालू हो जाएंगे, this is not possible। तो रिटर्न टाइप्स में आपका ओवरराइडिंग हो रहा है, रिटर्न टाइप डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंट होने के पे भी एक शर्त है। शर्त क्या है, पेरेंट क्लास के जो मेथड ओवरराइड हो रहा है उसका रिटर्न टाइप आपका वो होना चाहिए जो कि आपकी ओवरराइडिंग क्लास का रिटर्न टाइप का पेरेंट है, राइट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेरा पेरेंट क्लास है और स्ट्रिंग उसका चाइल्ड क्लास है, वी कैन से। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको ध्यान रखना है, राइट। सो एग्जांपल 8 डॉट जावा वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट। तो कब कंपाइलेशन एरर आएगी, कब आउटपुट आएगा एंड सो ऑन। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एक्सेस मॉडिफायर यूज इन सब सुपर एंड सब क्लास यूजिंग द ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने लिखा हुआ है, तो लेट अस सी एग्जांपल क्या है 9। सो लेट्स सी एग्जांपल 9 डॉट जावा। सो ये रहा गाइज आपका एग्जांपल, जूम करते हैं। सो यूजिंग द करेक्ट एक्सेस मॉडिफायर, इसका मैंने टॉपिक दिया है, तो यहाँ पे हमारा मॉडिफायर्स की ही इंपॉर्टेंस होगी। सो देखिए गाइज यहाँ पे टेस्टिंग क्लास है और एबीसी ने इसको एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है। मुद्दा यहाँ पे समझाने का ये है कि अगर यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप नहीं है तो ऑब्वियसली जावा में क्या होता है, रिटर्न टाइप आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो तो इट विल बी कंसिडर्ड एज डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट आपका रिटर्न टाइप जो होता है। अब मतलब ये है कि जो क्लास इसको एक्सटेंड कर रही है ना, एबीसी ने एक्सटेंड किया तो ऑब्वियसली ओवरराइडिंग तो हो ही रही है ना, M1 M1 आपका है।
तो कहने का मतलब ये है कि जो आप यहाँ पे स्पेसिफायर मतलब प्रोवाइड कर रहे हो या तो वो सेम होना चाहिए जो कि ऊपर वाली क्लास का है। सो तब कोई दिक्कत नहीं है, आउटपुट आपका देखो एकदम एग्जैक्टली सेम आएगा। ओवी.m1 कॉल करोगे, चाइल्ड क्लास का रिटर्न टाइप प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, देखो चाइल्ड क्लास का रिटर्न टाइप प्रिंट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे प्रोटेक्टेड लिखता हूँ, जो कि अभी मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था, सो दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली वैलिड। यहाँ पे भी आप रन करते हो तो आउटपुट आपका सेम आ रहा है, चाइल्ड क्लास रिटर्न टाइप। ठीक है, देखो दोबारा से आ गया चाइल्ड क्लास रिटर्न टाइप। नाउ अगर मैं यहाँ प्राइवेट कर दूंगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे गड़बड़ हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि गाइस यहाँ पे मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि जो इसका रिटर्न टाइप है वो रिटर्न टाइप वैसा होना चाहिए कि जो हमारे सुपर क्लास में रिटर्न टाइप है उससे ज़्यादा एक्सेस नीचे वाले हमारे वेरिएबल का हो। ठीक है, यहाँ पे हमारा डिफॉल्ट है, तो प्राइवेट तो ऑब्वियसली आप यार किसी के साथ यूज़ करोगे तो वो तो उसका रिटर्न मतलब एक्सेस आपका श्रिंक हो गया ना, राइट। सो इसलिए यहाँ पे हम चाहे तो प्रोटेक्टेड यूज़ कर सकते हैं या हम पब्लिक भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। पब्लिक आपने यूज़ किया या फिर आप कुछ भी ना लिखो, सेम सिमिलर जो ऊपर है वही नीचे लिख दो, तो उस तरीके से आपका हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने लास्ट लाइन में इसलिए मेंशन भी किया है कि एक्सेस मॉडिफायर फॉर एन ओवरराइडिंग मेथड कैन अलाउ मोर बट नॉट लेस एक्सेस दैन दी ओवररिडन मेथड। ठीक है, मतलब जो आप ये नीचे डिफाइन कर रहे हो इसका एक्सेस ज़्यादा होना चाहिए जो भी इस मेथड का एक्सेस है। अगर ये सपोज मैं फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे प्रोटेक्टेड आपका यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया, तो नीचे की साइड अगर आप अब देखो यहाँ पे अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो एरर आएगी। ठीक है, क्योंकि डिफॉल्ट नहीं हो सकता है, प्रोटेक्टेड है तो एटलीस्ट आपका प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर तो यहाँ पे भी मेंशन होना ही चाहिए। तो इससे इस सीन में भी आपका आउटपुट सेम आएगा। बट अगर मैं यहाँ पे देखो ऊपर मैंने प्रोटेक्टेड डिफाइन किया है, सो प्रोटेक्टेड का मीनिंग क्या होता है, हमारे सेम पैकेज में एक्सेस कर सकते हैं, बाकी दूसरे पैकेज में अगर हमारी कोई सब क्लास है तो वो सिर्फ इसको एक्सेस कर पाएगी। बट अगर मैं इसको पब्लिक कर दूँ तो देखो तब भी हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं नॉर्मल, आउटपुट आपका तब भी सेम आ रहा होगा। द थिंग इज कि प्रोटेक्टेड से ज़्यादा आपका एक्सेस पब्लिक का होता है, दैट्स वाई हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जिस भी वेरिएबल का एक्सेस ज़्यादा है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आप यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक, एंड पब्लिक से ज़्यादा तो गाइज आपका कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर मतलब नहीं होता है, राइट, उसका स्कोप। तो यहाँ पे आप पब्लिक लिखते हो तो ठीक है, अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, प्राइवेट दोगे तो तब प्रॉब्लम होगी, प्रोटेक्टेड दोगे तब भी प्रॉब्लम होगी, राइट, क्योंकि आपका प्रोटेक्टेड का एक्सेस कम है एज कम्पेयर टू पब्लिक, दैट्स वाई यहाँ पे एरर आ रही है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए भी और इंटरव्यू रूम के लिए। Now guys, the next important interview question is which methods cannot be overridden। अगर आपका फाइनल मेथड है तो आप उसको ओवरराइड नहीं कर सकते हो, आपका स्टैटिक मेथड है तो भी आप उसको ओवरराइड नहीं कर सकते हो, और आपका प्राइवेट मेथड है तो ऑब्वियसली आप उसी क्लास के अलावा उसको कहीं और यूज नहीं कर सकते हो, तो आप ओवरराइडिंग की तो बात ही भूल जाओ। सो वही है, इन तीन मेथड्स को आप ओवरराइड नहीं कर सकते हो। स्टैटिक में मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है कि व्हेन वी डिफाइन अ स्टैटिक मेथड विद द सेम सिग्नेचर एज द स्टैटिक मेथड इन द बेस क्लास, इट इज द कंसेप्ट ऑफ मेथड हाइडिंग। ठीक है, ये आपका मेथड हाइडिंग का कॉन्सेप्ट हो जाता है।